यूट्यूब पर एक जाहिल जिसका नाम मिर्जा मोहम्मद अली है, वो आ गया है। लोग उसकी बातें सुन सुनकर गुमराह हो रहे हैं। मैंने उसको चैलेंज किया था कि तू सही तरीके से एक हदीस पढ़ के सुना दे, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म रज़ा साहिब क़िबला ज़हरी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर मेरे भाई, वो क्या मुनाजरा करेगा जो उर्दू बोल बोल कर, उर्दू के तर्जमे पढ़ पढ़ कर बस हमें किस बात पर गुमराह करता है कि ये हदीस है, ये हदीस है, ये कुरान की आयत है। उस जाहिल को ये तक पता नहीं कि कौन नासिख है कौन मनसूख है, किस हदीस का हुक्म क्या होगा, किस वक्त कौन सी हदीस किस माना में ली जाती है, इसका सबबे नुज़ूल क्या है, मेरे आका ने किस पस मंजर में इस हदीस को बयान किया था, ये कोई उसके समझ में नहीं आती। उसने, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसने एक हदीस पढ़ी, आका ने खड़े होकर पेशाब किया। उसने हदीस पढ़ी, देखा सरकार ने खड़े होकर पेशाब किया। अब उसने गुमराह करने के लिए लोगों से कहा, लोगों खड़े होकर पेशाब करना भी नबी की सुन्नत है। उस जाहिल ने यह नहीं देखा कि नबी ने खड़े होकर पेशाब किया क्यों था, उसके असबाब क्या थे। मेरे आकाई करीम अलैहिस्सलाम के पेड़ू के ऊपर एक फोड़ा निकला हुआ था जिसकी वजह से आप बैठ नहीं पा रहे थे, तो आपने रेतीली जगह में खड़े होकर पेशाब किया था। और मजबूरी में नाजायज और हराम चीजें भी जायज हो जाया करती हैं, ये उस जाहिल को क्या मालूम। अब कोई कहे कि हदीस है तो हदीस तो है, इसमें शक क्या है। कोई कहे हदीस में आता है कि खड़े होकर पानी पी सकते हैं, हदीस है, मैं दिखा दूंगा आपको हदीस, तमाम कुतुब में मौजूद है। खड़े होकर पानी पीना, खड़े होकर खाना खाना। अब उस जाहिल ने ये हदीसें देखी, उसने कहा कि भाई लोग स्टैंडिंग में खाना खा रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है। उसको ये नहीं मालूम कि यहाँ हदीस का बयान बयाने जवाज के लिए है कि कहीं इंसान ऐसी जगह फंस जाए जहाँ बैठने का मौका ना हो या कपड़े नापाक होने का डर हो, तो ऐसे वक्त में शरीयत कहती है खड़े होकर पानी पी ले ताकि तेरे कपड़े नापाक ना हो। मगर उस जाहिल को इस हदीस का मफहूम कहाँ पता। तो ये हैं बातें कि अवाम को, असल में हम सुन्नी बड़े सीधे सादे होते हैं, हम पढ़ते लिखते तो कम हैं, मगर ये तो अल्लाह का हम पे करम है कि उलमा की तकरीरें सुन सुन के इनके बड़े बड़े मौलवियों के दांत खट्टे कर देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आजम रामपुरी साहब ने कैसा समा बनाया था, तबीयत बाग बाग हो गई। मैं छत पे बैठा हुआ सुन रहा था तो मैं अर्ज कर रहा था, जाहिल कैसे कैसे सवाल करते हैं और कैसी कैसी बातें लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के पास उनकी हर बात का जवाब होता है। मौल साहब सुनिएगा, एक शख्स ने एतराज किया, ये बताइए आपके नबी से अल्लाह मोहब्बत करता है या नहीं जी। तो मैंने कहा मामला तो पहले ही क्लियर हो गया, बात तूने ये ऐसी कर दी कि आपके नबी से, इसका मतलब ये है कि तू इबलीसी है, तू बिदअती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुस्तफा हमारे हैं और हम मुस्तफा के हैं, जान दे देंगे, जान ले लेंगे, इसलिए कि ये जान भी उन्हीं के निसार है, उन्हीं के सदक़े में है। अल्लाह ने हमें पैदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत।
मसलकी आला हजरत फैज़ाने आला हजरत फैज़ाने सरकार मदीना हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म रज़ा साहिब किबला ज़हरी 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह। तो बदअकीदा ने एतराज क्या किया, तुम्हारे नबी से अल्लाह मोहब्बत करता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करता है। बोले एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। तो बोले ये बताओ, अल्लाह को और अल्लाह के नबी को दाहिनी चीज सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा कौन सी चीज? खाना दाहिने हाथ से, कपड़ा पहनना पहले दाहिना हाथ डाला जाए, मस्जिद में दाखिल हो तो पहले दायां कदम बढ़ाया जाए। हर चीज में अल्लाह को सीधी चीज पसंद, उसके महबूब को सीधी चीज पसंद, उल्टी चीज शैतान की तरफ। आप टॉयलेट में दाखिल होंगे, शरीयत का हुक्म ये पहले उल्टा पांव दाखिल कीजिए और जब निकले तो सीधा निकालिए, इसलिए कि आप बुरी जगह से अच्छी जगह की तरफ आ रहे हैं तो सीधा कदम रखें। मस्जिद में दाखिल हो तो सीधा कदम रखें और दाखिल होते ही आपको क्या कहना है? आज तक मौलवी साहब मैंने जितनी मस्जिदों में देखा, जहां देखा मस्जिद के दरवाजे पे दुआ लिखी होती है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक, ये लिखी होती है। जबकि हदीस क्या है? तकरीबन इस मौजू पर मुझको 20 हदीसें याद हैं जिसमें ये लिखा है ये दुआ अधूरी है। पूरी दुआ ये है कि जब मस्जिद में कदम रखें तो पहले कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। पहले मुस्तफा पे सलाम पढ़ ले, फिर मस्जिद में दाखिल होगा, तेरे लिए रहमत के दरवाजे। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वाह जितनी मस्जिदों में आप देखेंगे सिर्फ अधूरी दुआ, पूरी दुआ ये है कि पहले नबी को सलाम किया जाए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी सलामु अलैका। जैसे आप सलाम कर सकते हो वैसे सलाम कीजिए, फिर मस्जिद में दाखिल हुइए और फिर दुआ पढ़िए अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। तो नबी के दुरूद के सदक़े में अल्लाह तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। बेशक सुभान अल्लाह। वाह तो एतराज क्या किया उसने? एतराज ये किया कि अगर अल्लाह नबी से मोहब्बत करता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़े मुबारक है, जिसे गुंबदे खजरा, सुनहरी जाली, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत की क्यारी कहा जाता है, वो खाने काबा से बाईं तरफ है, उल्टी तरफ, सीधी तरफ नहीं। जबकि होना ये चाहिए कि अल्लाह को अगर अपने महबूब से प्यार है तो सरकार का रोजा दाहिनी तरफ होना चाहिए, काबे के सीधी तरफ होना चाहिए, जबकि है किधर को बताइए? बाईं तरफ को। तो ये अच्छा है या बुरा? जाहिरन तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये बुरा है कि बाईं तरफ काबे से आका का रोजा है, होना तो दाहिनी तरफ चाहिए था, मगर है बाईं तरफ। ये सवाल किया, ये एतराज किया। जब उसने ये एतराज किया तो मैंने कहा इसका जवाब मुझसे सुनता जा। हम अपने नबी के गुलाम हैं,
बल्कि उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। उनकी जूतियां सीधी करते करते अल्लाह ने हमें भी अक्ल अता फरमा दी है। तुम जैसे बदअकीदों के लिए तो जब चाहेंगे गड्ढा खोद के तुम्हें गाड़ देंगे। ईमान और ईकान से अपने सुन्नी मुसलमान भाइयों को सरफराज कर दिया जाएगा। मैंने सुन ले नादान, इसका जवाब भी सुनता जा। कहने लगा क्या जवाब है? मैंने कहा ये बता, इंसान की बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हिस्सा होता है? सबसे कीमती चीज का नाम क्या है? तो कहने लगा दिल है। मैंने कहा इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। एक इंसान के दिल में, इंसान के जिस्म में दिल ही तो है जिसमें उसकी जान बसा करती है। अगर दिल नहीं तो जिस्म जिंदा नहीं। मैंने कहा बता दिल इंसान के किधर होता है? तो कहने लगा बाईं तरफ होता है। मैंने कहा नादान सुन ले, मुस्तफा का रोजा बाईं तरफ इसलिए है कि मुस्तफा इस कायनात का दिल है, जान है, और दिल दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ हुआ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जनाब मौलाना मुफ्ती सलमान मुनज़्ज़म अज़हरी साहब किबला। तो बस शायर कहता है मुम्तहिन ने मुझसे पूछे 100 बड़े शहरों के नाम। नाज़िम इजलास जितने खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत उनकी निज़ामत है। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में अलक़ाब बोल दिए। मैं इंतहाई निकम्मा, नाकारा और नालायक किस्म का आदमी हूँ। उलमा की जूतियाँ सीधी करने वाला, इनका खादिम हूँ। मैं तो अभी तिफले मकतब हूँ। ये सब मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह ताला इन उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। यही उलमा हैं जो हमें दीन सिखाते हैं, नबी की मीलाद की बातें बताते हैं। यही उलमा हैं जो हमारे जनाजे पढ़ाते हैं। यही उलमा हैं जो बच्चा पैदा होने से लेकर इंतकाल तक हमारी तमाम इस्लामी रस्मों को इंतहाई खूबसूरती के साथ निभाते हुए नज़र आते हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इन उलमा की बातें माननी चाहिए, इनके बताए हुए नक्श कदम पर अमल करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन ख़तीब, सबसे बेहतरीन अगर कोई मुकर्रिर है या सबसे बेहतरीन कोई रहबर और रहनुमा है या सबसे बेहतरीन कोई हमारी तरबियत करने वाला है तो वो हमारी मस्जिद का इमाम है। जी बेशक। हम आते हैं दूर दराज से, एक तकरीर करी और चले गए। इमाम हर जुमे नई तकरीर, नई बातें, नया खिताब हमें सुनाता है। जी बेशक। और जैसी ज़रूरत महसूस करता है उसके मुताबिक वो हमें अपने खुतबे जुमा के अंदर बयान करता है। अगर हमें ज़रूरत है, उसने हमारे अंदर कभी देखी कि लोग शराब पी रहे हैं तो शराब पे तकरीर, लोग नमाज से दूर हैं तो नमाज पे तकरीर, औरतों के पर्दे पे तकरीर, नौजवानों के नशे, इनके कान छिदवाने, दुरिया पहनने, गले में लॉकेट डालने, हाथ में ब्रासलेट पहनते हुए देखा तो इमाम साहब ने कहा ये तो नई बिदातें हैं, इस पे तकरीर। फिर शादी ब्याह में जो गलत रसूमात हैं उनको देखा तो उस मौजू पर तकरीर। अल-गर्ज, ये ऐसे जर्रा हैं, ये ऐसे हाज़िक़ हकीम हैं कि हमारी नब्ज के मुताबिक हमारी दवा को तजवीज़ किया करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।
और हमें उस पर अमल कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये 2-3 शेर हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, वरना मैं शायरी नहीं करता हूँ। मुमतहिन ने मुझसे पूछे 100 बड़े शहरों के नाम। मुमतहिन ने मुझसे पूछे 100 बड़े शहरों के नाम, मैंने एक ही सांस में 100 बार तैबा लिख दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, वाह। मैंने एक ही बार में 100 बार तैबा लिख दिया। मुमतहिन ने मुझसे पूछे 100 बड़े शहरों के नाम। और एक शेर और है, शायर कहता है, खुद अपने ही हाथों के लिया करता हूं बोसे, खुद अपने ही हाथों के लिया करता हूं बोसे, ऐ गुंबदे खजरा तेरी तस्वीर बनाकर। वाह सुभान अल्लाह, वाह। ऐ गुंबदे खजरा तेरी तस्वीर बनाकर, खुद अपने ही हाथों के लिया करता हूं बोसे, ऐ गुंबदे खजरा तेरी तस्वीर बनाकर। मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पाक और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ की हदीस, और ये हदीस पाक तिरमिजी शरीफ और नसाई शरीफ के अंदर भी है। हल्के फुल्के अल्फाज के रद्दो बदल के साथ कई किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है। हदीस क्या है? एक बात आप हजरात ज़हन नशी रखें कि आज जो भी अमल हम नबी की मोहब्बत में करते हैं, वो अमल हमारा कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होता, बल्कि मुआफिक और मुताबिक होता है। न जाने कितने लोग ऐसे दुनिया में पैदा हो गए जो हमारे ईमान और अकीदे को हमसे छीनना चाहते हैं, जबकि अल्लाह का करम हम पर यह है कि जब तक हम अपने बुजुर्गों से वाबस्ता हैं, जी बेशक, उनका हाथ हमारे सरों पर है, उनका दस्ते शफकत हमारे ऊपर रखा हुआ है, और हमने अपने आप को उनके दामन से वाबस्ता रखा है, तो ये अल्लाह का हम पर करम है कि हमें न कोई बहका सकता है, न राह से हटा सकता है, इसलिए कि हम पर हमारे बुजुर्गों का फैज है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब हज़री साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर हमारे हाथ में खानकाहे कादरिया के बुजुर्गों का हाथ है, जी बेशक, उनका दामन है, तो कौन हमें बहका सकता है? जी जी। जिस खानका के बुजुर्ग ने सबसे पहले सैफुल जब्बार वहाबियों के रद में लिखकर वाह वाह बेशक, हमारे हाथों में दे दी वाह, और कहा ये अल्लाह की तलवार है, जो वहाबी तुम्हारे सामने आए इसी किताब के जरिए से उनका सर कलम कर दे। बेशक, वाह वाह सुभान अल्लाह।
तो ऐसे बुजुर्गों का साया या उनका दामन हमारे हाथों में है तो कौन हमें बहका सकता है, हमारे ईमान और अकीदे को छीन सकता है। ये वही बारगाह है जहां सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत बयात होने के लिए, मुरीद होने के लिए बरेली से चल के बदायूं शरीफ तशरीफ लाए थे। बेशक ताजुल फहूल अलैहिर्रहमा अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूं कौन नहीं जानता। बेशक उनकी बारगाह में आला हजरत बयात होने के लिए तशरीफ लाए थे तो अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी ताजुल फहूल ने कहा था, मौलाना आपका हिस्सा यहाँ नहीं, चलो मैं आपको महरेरा लेके चलता हूं। बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह वाह। और ये महरेरा के बुजुर्ग जिनके हाथ में आला हजरत ने अपना हाथ दिया, जिन्हें आले रसूल महरेरे भी कहा जाता है, बेशक जो अपने वक्त के कुतुब हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आप के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे अल्लाह की बारगाह में आप पेश कर देंगे तो अल्लाह आपके ऊपर नजरे करम फरमाएगा। तो आपने कहा था, मेरे पास अहमद रजा है, मेरे पास अहमद रजा है, भरोसे जजा अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, तो अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा या खुदा ये अमानत सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत पीर हजरत सालिम मियां शहीद बगदाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तो सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु मरारा शरीफ से बैअत हुए। बताना मकसद ये है, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है पीरी मुरीदी का, तेरे कितने कि मेरे 50 लाख, तेरे कितने कि मेरे 1 करोड़। ये हालात हैं। पीरों के दुआ से मुरीद सब गरीब हो गए, मगर मुरीदों के नजराने से पीर सब मालदार हो गए। बेशक लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। पीर बेचारा, वो मुरीद बेचारा पीछे पीछे भागा भागा फिर रहा है। अगर मालदार है मुरीद तो पीर साहब आएंगे, वरना ठीक है दरवाजे से होके निकल के चले जाएंगे। पीर कैसा होना चाहिए? पीर ऐसा होना चाहिए जो हमारे दिल में कमियां पैदा हो गई, शैतान ने हमारे दिल में घर कर लिया है। पीर ऐसा होना चाहिए कि उस शैतान को हमारे दिल से निकाल कर हमारे दिल के अंदर नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन कर दे। बेशक बेशक अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दे, तज़किये नफ्स कराए और तज़किये क़ल्ब कराए। पीर ऐसा होना चाहिए। जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन मैं किसी की बुराई नहीं करता। तक़वा, परहेजगारी, फिस्को फुजूर से दूर, नमाजों का पाबंद, बाशरा, सुन्नी सहीहुल अकीदा, ऐसा पीर होना चाहिए बेशक जिसका सिलसिला हजरत अली और हजरत अली से अल्लाह के नबी तक पहुंचता। बेशक बेशक आजकल के पीर 8-8, 9-9 उंगलियों में अंगूठियां पहनकर, टेढ़े मेढ़े डंडे लेकर, लंबे लंबे बाल, हरे लाल कुर्ते पहनकर
लोग उनके मुरीद हुए जा रहे हैं। कोई हक नहीं होता आपको ये कहने का, आपकी जिम्मेदारी भी है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बच्चों की तरबियत हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों की देखभाल हमारा फरीजा है, औलाद की परवरिश ये हमारी जिम्मेदारी है, बीवी बच्चों के इखराजात और उनकी देखभाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने उनकी तरबियत नहीं की, अगर उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी तो क़यामत में हमारी भी पकड़ होगी। अगर उन्होंने रोजा नहीं रखा तो क़यामत में अल्लाह हमारी भी पकड़ करेगा। अगर उन्होंने नेक अमल नहीं किया तो क़यामत में अल्लाह हमसे बाज़ पुर्स फरमाएगा। तो मेरे भाई, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद की तरबियत करें। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अपने बच्चों को नबी की सीरत सिखाओ, नबी का किरदार बताओ, नबी की जिंदगी उनके दिलो दिमाग में उतार दो। जब वो नबी की सीरत जानते होंगे, उनके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी, उनके दिल के अंदर नबी की उल्फत और चाहत पैदा होगी, और फिर वो उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, नबी को, वो बच्चों को नबी के मोजिज़ात सोते वक्त, जब आपके बच्चे बिस्तर पर हों, बड़े बड़े साइंसदान और मुफक्किरीन का ख्याल ये है, बड़े बड़े उलमा और मुदब्बिरीन का ख्याल ये है कि जब बच्चा अपनी माँ के पास लेटा हो या वालिद के पास, उस वक्त बच्चे से जो बातें की जाती हैं वो उसके दिलो दिमाग में असर करती हैं, उतर जाती हैं और दिल पर नक्श हो जाती हैं। मगर आजकल हमारी माएँ बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, चंदा मामा दूर के ये लोरियां हमारी माएँ सुनाती हैं, सो जा मेरे बच्चे, बहुत रात हो चुकी है। इस तरीके की लोरियां हमारी माएँ अपने बच्चों को सुनाती हैं। काश हमारी माएँ अपने बच्चों को ये सुनाया करती, खुले आंख मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। सुभान अल्लाह, वाह। तो बच्चों को जब वो सो रहे हो तो उनको नबी के मोजज़ात सुनाओ। नबी के मोजज़ात का मतलब क्या होता है? नबी के मोजज़ात का मतलब ये है कि उनके दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हमारे नबी बड़े पावरफुल हैं, हमारे नबी बड़े ताकतवर हैं, हमारे नबी साहिबे इख्तियार हैं, हमारे नबी जहानों के मालिक हैं, हमारे नबी जन्नत के मालिक हैं, हमारे नबी दोज़ख के मालिक हैं। इसीलिए तो अल्लाह की बारगाह में पैगंबर इस्लाम ने सजदा किया था तो रब ने कहा था, इरफा सका या मोहम्मद, ऐ मेरे महबूब सर को उठाइए, मांगिए क्या चाहते हैं। तो नबी ने कहा था, बस उम्मत की बख्शिश चाहता हूँ। रब ने कहा, पूरी हदीस आपने सुनी है, मगर आखिर की हदीस ये है, अल्लाह आखिर में इरशाद फरमाएगा, ऐ मुस्तफा आप अपनी आस्तीन चढ़ाइए, जहन्नम में हाथ डालिए, और जो आपका गुलाम आपको नजर आ रहा हो उसे पकड़ के खींच लीजिए और जन्नत में दाखिल फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तो मेरे आका गुनाहगारों को जहन्नम से निकाल के जन्नत भी अता फरमाएंगे। तो आका के बारे में बच्चों को बताओगे कि बड़े पावरफुल हैं, कितने पावरफुल हैं?
कि इतने पावरफुल हैं कि अगर मुर्दा चीज पर हाथ फिरा दें तो वो जिंदा हो जाती है। मेरे आका ठोकर मार दे जमीन में तो पानी का चश्मा उबल आता है। वो इतने पावरफुल हैं, अगर किसी गोह को आवाज लगा दें तो वो दौड़ती हुई आती है, लब्बैक व सादत कहती हुई, और कलमा पढ़ती है बुलंद आवाज से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे आका इतने ताकतवर हैं कि कोई जानवर उनके पास फरियाद लेके आता है तो उसकी बोली को समझते भी हैं और उसकी दस्तगीरी भी फरमाते हैं। मेरे आका इतने ताकतवर हैं कि आसमान के चांद के तरफ अगर उंगली का इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। मेरे आका इतने ताकतवर हैं, डूबे हुए सूरज को पलटा दिया करते हैं। जब तो मेरे इमाम की निगाह जब इस हदीस पे पड़ती है तो पुकार उठते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सवा दो हो चुके जी। थोड़ी देर और कुछ बातें सुन लें, उसके बाद सवाल जवाब की महफिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा कि बच्चों को नबी के मोजज़ात सुनाओ ताकि उनके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो। जाहिर सी बात है, जब इतनी इतनी ताकतवर चीज़ों के बारे में बच्चों को बताओगे कि ये तो मेरे नबी के खिलौने हैं। ताई हलीमा के पालने में मुस्तफ़ा जब झूला करते थे, जिधर को इशारा करते चांद उधर को ही हो जाया करता था। ये मेरे आका के मोजज़े हैं, ये मेरे आका की ताकत का आलम है। तो जाहिर सी बात है, बच्चे के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी। तीसरी बात अल्लामा इकबाल कहते हैं, अपने बच्चों को खड़े होकर नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ना सिखाओ। जो बच्चा खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेगा, वो बच्चा कभी बदअकीदा नहीं हो सकता है। इसलिए कि जिसके दिल में नबी की ताज़ीम होगी, खड़े होकर वही सलाम पढ़े। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मगर आजकल बदअकीदा सलाम पर भी पाबंदी लगाते हैं। सलाम कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है। सलाम खड़े होकर क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा बैठ के पढ़ ले। बेशक, जी जी। खड़े होकर एतराज है तो बैठ के पढ़ ले। और अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, उसको मालूम था ये बहुत आनाकानी करेगा, इसलिए अल्लाह ने अत्तहियात के अंदर सलाम पढ़वाया, इससे कि तुझे सलाम पढ़ना पड़ेगा। या तो तू नमाज छोड़ दे, अत्तहियात नमाज से निकाल दे, या मेरे महबूब पर मोहब्बत से सलाम पढ़ा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इसी तरीके से अल्लाह ने सबसे आखिर में नमाज के दुरूद को रखा है ताकि हर इंसान जान ले नबी की अजमत कितनी है, उनकी शान कितनी है, उनका मर्तबा कितना आला है। नमाज मुकम्मल होने के बाद अल्लाह की तरफ से ये महबूब को तोहफा अता किया गया, प्यारे मुस्तफा जब तक कोई आप पर दुरूद नहीं पढ़ेगा मैं उसकी नमाज कबूल नहीं करूंगा। पहले दुरूद पढ़वाता है फिर नमाजों को कबूल। वाह 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 मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी की बड़ी शान है। तो बच्चों को खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना सिखाओगे। ये बच्चे खड़े होकर जब सलातो सलाम पढ़ेंगे तो बदअकीदा इनके करीब नहीं आएगा, ये बदअकीदगी से महफूज रहेंगे। मैं अर्ज कर रहा था, मैंने जो शुरू में आपसे कहा, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अनवर के अंदर तशरीफ
फरमा है। अचानक मुस्तफ़ा करीम हुजरे से बाहर निकलकर तशरीफ लाते हैं। देखा सहाबा इकराम मस्जिद नबी के अंदर एक जम्मे गफीर की शक्ल में इकट्ठा है। बहुत सारे सहाबा बैठे हुए हैं। मुस्तफ़ा करीम जब निकल कर आए, आपने देखा, पूछा है मेरे सहाबा तुम्हें किस चीज ने यहाँ बिठाला है? माँ अजलसकुम, तुम्हारे बैठने का सबब क्या है? तुम क्यों बैठे हो यहाँ? तो सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसकी हम्द कर रहे हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं किस बात पर अल्लाह की हम्द कर रहे हो? उसकी तारीफ कर रहे हो, उसकी सताइश कर रहे हो? तो सहाबा कहते हैं हम अल्लाह की तारीफ इस बात पे कर रहे हैं कि अल्लाह ने आप जैसा पैगंबर हम जैसे गुनाहगारों को अता फरमा दिया है। इस इनाम पर अल्लाह के हम अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो मेरे आकाई करीम अलैहिस्सलाम ने कहा वाकई ऐसा कि तुम मेरी वजह से अल्लाह की हम्द कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो कि अल्लाह ने मुझ जैसा पैगंबर तुम्हें अता फरमा दिया? तो हदीस के अल्फाज क्या है? वमन्ना बिका अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हम पर आपको अता फरमा के एहसान किया है, इसलिए हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम कहते हैं ऐ मेरे सहाबा, क्या इस बात पर तुम कसम खा लोगे अल्लाह की कि तुम सिर्फ इस वजह से अल्लाह का जिक्र कर रहे हो कि अल्लाह ने मुझ जैसा पैगंबर तुमको अता किया है, मेरे मबऊस होने की वजह से तुम अल्लाह का जिक्र और शुक्र कर रहे हो? क्या इस बात पर तुम हल्फ उठा सकते हो, कसम खा सकते हो? तो सहाबा कहते हैं हाँ, हम अल्लाह की कसम खा सकते हैं, मगर नबी आखिरुज़्ज़मा, ऐ हमारे आका ये बताइए क्या आपको अपने साथियों पर भरोसा नहीं, अपने सहाबा पर आपको यकीन नहीं है जो आप कसम ले रहे हैं? तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए तो कसम ले रहा हूँ ताकि आने वाले जमाने में जब बिदाती पूछे कि नबी के मिलाद मनाने का सबूत दिखाओ, तो मैं पेश कर सकूं कि सहाबा ने पैगंबर इस्लाम का मिलाद मस्जिद नबी के अंदर बैठ के मनाया था, ताकि दलील में यह हदीस पाक पेश की जा सके। अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे तुम पे भरोसा है, मगर बात यह है मैं जब हुजरे के अंदर था तो आसमान से एक फरिश्ता मेरे पास आया और आने के बाद कहा ऐ पैगंबर इस्लाम, अल्लाह आपको सलाम कहता है, आप अंदर बैठे हुए हैं, बाहर निकल के तो देखो आपके सहाबा क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं निकल के आया हूँ ताकि देखूं कि तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस फरिश्ते ने मुझसे कहा देखो आपके सहाबा आपकी वजह से अल्लाह की हम्द कर रहे हैं और परवरदिगार आलम अर्शे आज़म पे फरिश्तों के दरमियान आपके गुलामों का तज़किरा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।